ओम नमस्ते जी। कैसे आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि एक ब्रह्मचारी की आदर्श दिनचर्या। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और जो करना चाहता है उसके लिए एक दिनचर्या, पूरा एक डे लाइफ ऐसे शेड्यूल ऐसा होना चाहिए ताकि उसके ब्रह्मचर्य में कोई बाधाएं ना आए, कोई विघ्न ना आए। इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जिन जिन जवानों की ये समस्या है, अब जी बात वही है, वो लोग डेज काउंट करते हैं। हमको इतने दिन हुए पालन करते हुए, 100 दिन हो गए हमको फायदा नहीं मिला, 300 दिन हो गए हमको फायदा नहीं मिला। दिन काउंट करने का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं आपको पालन आज से शुरू कीजिए। कितना समय हुआ पालन करते हुए? यानी कि आपने को गंदे वीडियो नहीं देखने, गलत कार्य नहीं करना, उसको करते हुए कितना समय हुआ है, उसके लिए समय निश्चित किया जाता है, दिन काउंट करने के लिए नहीं। और काउंट दिन गिन रहे हैं, उसके साथ में ना वो व्यक्ति खाने पीने का ध्यान रखता है, ना कोई योग प्राणायाम का ध्यान रखता है, ना कुछ ध्यान नहीं रखता है और फायदे नहीं मिले तो उनको क्या कहे? जो गुड़ खाएगा उसको मीठा नहीं लगेगा? ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से तो अपन सावधानी रहते भैया। और जिनको कुछ करना है, जिनको फायदा चाहिए और जिनको जो पालन कर रहे हैं और फायदा मिल रहा है, एक एक महीने में ही गजब का रिजल्ट आ रहा है। लोग ऐसे पालन नहीं करते कोई। तो आपकी दिनचर्या के बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि एक ऐसी दिनचर्या जिसको आप फॉलो करेंगे, उसके आधार पर चलेंगे तो आपका जीवन, जो आप चाहते हैं जीवन में, आप कोई टीचर बनना चाहते हैं, कोई पुलिस बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप वो पा सकेंगे। और कब तक? जब तक आप एक आदर्श दिनचर्या में अपना जीवन जी रहे होंगे तब। तो सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक क्या करना है आपको? सबसे पहली बात तो जागने का समय और सोने का समय ये निश्चित कर लीजिए आप कि अपने को कितने घंटे सोना है और कितने घंटे जागना है। चाहे आप विद्यार्थी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में कुछ तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी सर्विस में है, तो आपको एक शेड्यूल निश्चित करना है। आप यदि अभी स्वस्थ है, अभी आप बुजुर्ग नहीं है, बीमार नहीं है, तो यदि आप बुजुर्ग उम्र वाले हैं और बीमार है तो आपके लिए कोई बात नहीं। अगर बीमार भी नहीं है और बुजुर्ग भी नहीं है तो आपको 16 से 18 घंटे जागना और 6 से 8 घंटे सोना। अभी सर्दी में 6 से 8 घंटे, बाकी 6 घंटे पर्याप्त है। तो उस समय तक 6 घंटे सोना, बाकी के 18 घंटे क्या करना है? अपने कार्य में, योग प्राणायाम में, अपने खाने पीने का समय, और कम से कम 15 घंटे तो चाहे पढ़ाई कर रहे हो और कोई भी मेहनत कर रहे हो तो अपने कार्य को बढ़ाने में लगाना चाहिए। अपने कार्य के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन में कम से कम 15 घंटे की मेहनत लगनी चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने सभी को 24 घंटे बराबर गिन कर दिए हैं। किसी के लिए समय कम तो नहीं रखा, किसी को ज्यादा तो नहीं दिया है, फिक्स नाप कर दिया हुआ सभी को। और उसी में कोई तरक्की कर जाता है तो कोई था वहां से भी नीचे गिर जाता है, लुढ़क जाता है। उसका कारण क्या है? दोनों अपने ऊपर ही है। और जो व्यक्ति समय पर सोकर, समय पर जाग करके अपना कार्य निश्चित रूप से पूरा करता है, वो व्यक्ति कभी पीछे रह ही नहीं सकता है। उसका जीवन तो अच्छा हो ही जाता है। तो जो ब्रह्मचारी है, जो सुन रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं, हो सके तो 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए। और 4 बजे ना उठ सके, उठना तो चाहिए, क्यों नहीं उठेंगे? और ना उठ सके तो सूर्योदय से पहले, अभी सर्दी में तो सूर्योदय लेट होता है तो उसकी ज्यादा वेट मत कर कीजिए आप। मगर पहले गांव में लोग कहते, जब कोई बोलते, सुबह कुछ पक्षी बोलते तो आवाज सुनकर लोग खड़े होते थे। अब मुर्गा 4 बजे बोलता था, उसके कोई मुंह में कोई अलार्म थोड़ी रखा था, मगर उसके संकेत ऐसे मिलते थे उसको पता चल जाता था। और दूसरे पक्षी आज भी 4 बजे
तो मुर्गा बोलता ही है आज भी। और दूसरे जो पक्षी है सूर्योदय से कम 1 घंटे पहले उनकी आवाज आती है। वो क्यों? भगवान का स्वागत करते हैं, सूर्यदेव का स्वागत करते हैं, उसी को परमात्मा मानते हैं। अपन तो भगवान अलग अलग को मान सकते हैं, किसी मूर्ति में मंदिरों में मान सकते हैं, मगर वो तो भगवान को नहीं जानते, पक्षी वगैरह। तो वो सूर्यदेव को जहां से रोशनी, जहां से प्रकाश मिलता है, उसी को परमात्मा मानते हैं। और वो उनका भगवान का स्वागत के लिए अपनी अपनी आवाज में, अपने अपने सुर में भगवान के लिए गीत गाते हैं। तो अपने को भी जब वो गीत गा सकते हैं जो उनमें समझ नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, उनको कुछ पता नहीं है, उनमें ये समझ है उनको, अभी भगवान आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए गीत गाते हैं। और शाम को जब सूर्यास्त होता है उस समय भी वे गीत गाते हैं। कभी ध्यान दिया है आपने? कभी सोचा है कि एक सामान्य से वो जीव है केवल मात्र, तो वो कर सकते हैं, तो अपने अंदर तो सद्बुद्धि सब कुछ दिया हुआ है परमात्मा ने, उसका विवेक क्यों नहीं है? अपने दिन भर अपन कुछ भी कर सकते हैं, परमात्मा का बिल्कुल अपने मन में ख्याल नहीं आता है कि भाई कैसे क्या करना चाहिए। तो आप सूर्योदय से पहले कम से कम 1 घंटे पहले आप उठने का प्रयास कीजिए, उठ जाइए और उठ करके नहा धो कर करे एकदम फ्रेश होकर के फिर आप चाहो तो एकदम रनिंग, अभी सर्दियों में रनिंग कीजिए। रनिंग करने के बाद, रनिंग बाहर ना जा सको, बाहर का आपका वातावरण अगर अच्छा ना हो, प्रदूषण हो, शहर में आप रहते हो, तो अपने घर पर ही जॉगिंग कीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम वगैरह कसकर कीजिए अभी। क्योंकि सर्दी में ऐसा समय होता है कि पूरे साल तक तंदुरुस्त रहने का, बलवान रहने का मौका मिलता है। ये गर्मियों में आप हर अच्छी भारी वस्तु नहीं खा सकते, मगर सर्दियों में आप खा सकते हो, उसको पचा सकते हो। और पचाएंगे कैसे? वो शरीर में कुछ बल लगाएंगे तो बल पाएंगे। पैसे कमाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो बल बढ़ाने के लिए बल इन्वेस्ट करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। तो इसी तरह से आपको बल भी मिलेगा फिर एक्सरसाइज करने के बाद। और यदि आप समय ऐसा रखो कि सुबह नहा धोने के तैयार होने के बाद तुरंत आप मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, तो सबसे बेस्ट रहेगा। और मेडिटेशन में आपका ध्यान शुरू में नहीं लगता हो तो आप क्या करें? अपने आप को आंखें बंद करके आप जिस परमात्मा को मानते हो, और परमात्मा को नहीं जानते, आप गायत्री मंत्र जानते होंगे। गायत्री मंत्र किसी धर्म का, किसी भगवान का नहीं है, वो सूर्य भगवान का, वो इस दुनिया को और जीव मात्र के लिए सुखी रखने के लिए, शांत रखने के लिए, निरोग रखने के लिए, सभी के उत्तम भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए होता है। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी नहीं है। तो आप गायत्री मंत्र का वो भी जप कर सकते हो, आप ओम का भी जप कर सकते हो, आप किसी एक वस्तु का भी ध्यान कर सकते हो। तो वैसे मेडिटेशन थोड़ी देर प्राणायाम, उसके से मेडिटेशन पूरा होते ही और प्राणायाम करके फिर आप अपने हाथों को ऐसे गर्म करके और अपने चेहरे पर, आंखों पर रख करके फिर ढककर खोलिए। तो उस समय तुरंत ही आप देखना आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, गजब की एनर्जी आएगी। वो एनर्जी कुछ करने से आती है। फिर उसके बाद नाश्ते की बात आती है। तो नाश्ते में मैंने वीडियो काफी पहले बनाया हुआ है, ब्रह्मचारी का भोजन कैसा, दिनचर्या कैसी, हर वीडियो बनाए हुए, फिर भी मैं बता रहा हूं। नाश्ता एकदम हल्का, हो सके तो कोई से भी फ्रूट लीजिए, और दूध लेना है सुबह तो दूध भी ले सकते हो। फिर दोपहर के भोजन में आप चाहे जैसा भारी भोजन आप दोपहर में ले लीजिए, वो कोई बात नहीं। फिर दोपहर के बाद शाम के भोजन में, और बीच में दोपहर से शाम के बीच जो नाश्ते की आदत हो वो उसको छोड़ दीजिए, आप उसको जाने दीजिए, वो मत कीजिए, उसको बंद कर दीजिए। अगर भूख लग रही है तो उसमें पानी पीजिए आप, और ये सर्दी है तो भी दिन में पानी तो पीना ही पीना है आपको, तो वो पानी पीजिए। और शाम का भोजन भी हो सके तो 7 बजे तक भोजन कर लीजिए, क्योंकि जल्दी आप सो पाएंगे तो जल्दी फिर से उठ भी पाएंगे। रात का भोजन कंप्लीट, और 9 बजे तक एक ब्रह्मचारी को 9 बजे तक सो जाना है। 9 बजे आप सो जाइए तो सुबह 3 बजे यदि खड़े होते तो उसमें 6 घंटे होते हैं, और 4 बजे आप आराम से, 3 बजे नहीं 6 बजे, 4 बजे खड़े हो जाइए, तो 7 घंटे नींद हो गई। 7 घंटे के बहुत हो गए, पर्याप्त हो गए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो 4 बजे खड़े हो जाइए, खड़े होकर के अपना कार्य शुरू कीजिए। तो एक सोने जागने की क्रिया निश्चित होनी चाहिए, खाने पीने का क्रम निश्चित होना चाहिए, और पूरे दिन में क्या क्या करना है आपको, कौन से समय में पढ़ाई करनी है, कौन से समय में अपने को व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है,
भोजन कौन सा समय करना है, भोजन का समय भी निश्चित रखिए। आज 10 बजे खा लिया, कल 2 बजे खाया है, वैसा काम मत होने दीजिए। एक निश्चित समय रखेंगे तो ये आपको फायदा अच्छा मिलेगा। और फायदा तो चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए। तो अच्छे फायदे के लिए आप अपनी दिनचर्या को सही तरीके से रखेंगे तो पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वरना नहीं फॉलो नहीं करेंगे तो आपके हाथ में भैया, फिर आप कहेंगे हमको इतना दिन पालन किया, वो क्या हमको फायदा नहीं मिला अभी तक, फिर उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं, मैं उसमें कोई आपको कुछ नहीं कह सकता कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा। मगर जो पालन अपने मन से अपने एकदम पूरी जी जान लगाकर कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, उनको गारंटेड फायदा मिल रहा है, ये मैंने देखा है अभी तक। और जो नहीं कर रहे हैं तो उनको तो कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, आगे भी उनका कुछ नहीं है। तो आपके हाथ में है दोनों, आपको क्या करना है क्या नहीं। वीडियो आपको पसंद आते हो तो वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि अच्छे कामों को शेयर करने में देरी नहीं लगानी चाहिए। मैं केवल वीडियो बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारा वीडियो बढ़ जाएंगे, वो हो जाएगा, व्यूज मिल जाएंगे, मगर आपका जीवन अच्छा हो रहा है तो किसी और का भी अच्छा हो, इसमें अपनी भलाई है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।